हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीटी फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी किताब पढ़नी है। बैचलर इन फिजियोथेरेपी में, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के में आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर होंगे, मेन पेपर, ठीक है ना, और कौन कौन से बुक होंगे, किस राइटर के होंगे, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है कि अगर हम लोग देखेंगे तो मेन कोर्स बीपीटी का कोर्स तो ये 4 साल का है और 6 मंथ का क्या है हमारा इंटर्नशिप है। इस चीज में कुछ चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजों को देखिए। तो इसमें मेन सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ह्यूमन एनाटॉमी। ये जो हमारा राइटर है बीडी चौरसिया की बुक अगर आप लोग लेते हैं, नहीं तो ग्रेज एनाटॉमी लेते हैं, देन सबसे अच्छी किताब है। 2 मेन किताब जो है, बहुत सारा आता है, ए.के. दास का भी आता है किताब, बहुत सारे छोटा छोटा दास एंड दास का भी किताब आता है, लेकिन वो सब किताब आप एनाटॉमी में सबसे बेस्ट जो पढ़ने के लिए है आपको बीपीटी के लिए, तो वो है आपका बीडी चौरसिया का। बीडी चौरसिया का जो 4 वॉल्यूम में किताब आता है, अभी इसका 4th वॉल्यूम में 9th एडिशन लगभग आ चुका है इस किताब का, ठीक है ना। तो आप लोग बीडी चौरसिया की ये वाली बुक प्रीव्यू भी आप लोग देख सकते हैं। पब्लिशर जो है CBS पब्लिशर्स है इसका, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इस चीज को, तो हमारा क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत सारी बुक है हमारे पास, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत सारी किताबें हैं। इसमें सबसे ज्यादा समझ अच्छा जो बुक है, एक तो है सिम्बुलिंगम की किताब, जो ये वाली किताब आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये है के सिम्बुलिंगम, इसका जो है 9th एडिशन अभी चल रहा है, 6th एडिशन फॉर बहुत सारा। एक तो आप ये ले सकते हैं, दूसरा आप ले सकते हैं ए.के. जैन की किताब आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री फॉर फिजियोथेरेपी। एक चीज ये इसीलिए, और एक ए.के. जैन की किताब आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपी। ये इतना ही, बायोकेमिस्ट्री को हटा करके दिया गया है। हम ये दोनों इंक्लूड इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ये दोनों विशेष रूप से पढ़ना। देखते हैं राइटर को, तो एनाटॉमी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अब उसके बाद तीसरा नंबर फिजियोलॉजी आप अगर चाहें तो गाइटन का ले सकते हैं। बीपीटी वाले को अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद आप लोग तीसरा क्या है तो गाइटन। ये तीनों में से कोई एक फिजियोलॉजी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तीनों में से कोई एक। ये थोड़ा सा चीप है, सस्ता पड़ता है, इसलिए हमने इस चीज को इंक्लूडेड कर दिया है इसमें कि थोड़ा सा सस्ता होगा तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। कि कुछ लोग अगर बायोकेमिस्ट्री अलग से सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं, देन वो इसको इंक्लूड प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो एक और आती है ए.के. जैन की बुक, इसकी डाटा सबसे अच्छी है। एक चीज जान लीजिए, गाइटन का और ए.के. जैन का डाटा जो है होल वर्ल्ड में माना जाता है, कभी भी डाटा गलत नहीं है। टर्टोरा का भी किताब है आपके लिए, ठीक है ना, आप टर्टोरा से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए बहुत सारी बुक है, ठीक है ना, वो आप लोग मेन लेकिन किताब जो है जो बीपीटी के लिए है, तो एक हमारा सिम्बुलिंगम है, सिम्बुलिंगम, दूसरा हमारा ए.के. जैन का ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपी, तीसरा है गाइटन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चौथा है टर्टोरा का। ये 4 में से कोई एक किताब लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं आगे क्या। उसके बाद हमारा है तो थर्ड बुक जो है हमारा मूवमेंट्स एंड बायोमैकेनिक्स। मूवमेंट्स एंड बायोमैकेनिक्स इसमें देखेंगे तो ये वाली बुक है, ठीक है ना। इसमें चीजें जो है हमारा अगर राइटर का लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, पवन कुमार जी हैं, ठीक है ना, ये इसके राइटर है, जेपी ब्रदर्स पब्लिकेशन से आता है, जेपी ब्रदर मेडिकल। ये बुक का कुछ प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। ये बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है ना। किनेसियोलॉजी का मतलब ही होता है, काइनेसियोलॉजी का मतलब ही होता है मूवमेंट्स, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के बारे में अगर जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काइनेसियोलॉजी। तो ये चीजें हैं और ये साथ में आपको ये किताबें हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पैथोलॉजी की किताब है, ठीक है ना, जो आपको पैथोलॉजी इस ईयर में पढ़ना है और इसका एग्जाम भी देना है, तो इसके लिए है आपका हर्ष मोहन। कौन सी? हर्ष मोहन की किताब आती है पैथोलॉजी में। हर्ष मोहन की जो है बहुत अच्छी बुक आती है हर्ष मोहन साहब की, ठीक है ना। ये जेपी ब्रदर्स मेडिकल पब्लिशर का भी है। जेपी का किताब बहुत अच्छा देखा गया है, हर हमेशा जेपी इलाइजर बहुत सारी आती है पब्लिशर जो बहुत अच्छी अच्छी। तो इसमें कुछ इस तरह का एसेंशियल पैथोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, मेनली यही है हर्ष मोहन का। वो इनका बहुत एक ब्रॉड भी आता है, एमबीबीएस के लिए आता है, बीएचएमएस के लिए आता है, बीएमएस के लिए भी आता है, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है, वो महंगी हैंडबुक से भी आपका इसमें जो है 50 नंबर का ही है, तो ज्यादा पैथोलॉजी पढ़ने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है इस ईयर में। तो आपको ये बुक सबसे बेस्ट और चीप में यही किताब है आपके लिए, ठीक है ना। स्टडी पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी और आपको इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से भी ये सबसे अच्छी किताब है। उसके बाद है हमारा 5वां बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमारा क्या है जो एग्जाम भी होगा बायोकेमिस्ट्री। ये सबसे अच्छी बुक है सत्यनारायण की, यू सत्यनारायण एंड यू चक्रपाणी। ये जो है बहुत अच्छी किताब है, आप बायोकेमिस्ट्री में अगर लेना चाहते हैं तो ये किताबें ले सकते हैं। एल्जीभर्स का है इसका जो है ये। अब हमारा 6ठा जो बुक है बायोफिजिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ये चीजें जो है किताब आपको ये आप देख सकते हैं, मनदीप कुमार सिंह, शिवम वर्मा एंड दीपा निंता असवनी का है, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका बायोफिजिक्स फॉर बीपीटी स्टूडेंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। यही बुक बहुत चीप एंड बेस्ट, अप्रॉक्स 150 से 200 के बीच में, 150 टू 200 के बीच में अप्रॉक्स आ जाएगा, तो आप ये लेकर के प्रीफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेल्प बुक के रूप में कुछ किताब लगेंगे जो बीपीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किताबें आप देख लीजिए साथ में। ये हमारा क्या है, ऑस्टियोलॉजी का देखेंगे तो अजय भगत का साइंटिफिक बुक पब्लिशर्स के द्वारा आया है। ये ऑस्टियोलॉजी का किताब सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, हैंडबुक की तरह, ठीक है ना। हैंडबुक ये हर हमेशा इसका हर एक पॉइंट मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है जनरल एनाटॉमी, बीडी चौरसिया के लिए है, ठीक है ना। ये आप जैसे आप वो बीडी चौरसिया का वो बुक था जो 4th वॉल्यूम में था, साथ में इसका हैंडबुक ले लीजिए, जनरल एनाटॉमी। स्टडी पॉइंट्स ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी किताब है, एनाटॉमी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। आपको ये बहुत मिनिमम कॉस्ट का भी है, सब भी बुक जो है ना लगभग 200 100 का, लगभग 150 200 250 से ऊपर का किताब नहीं है। हमने सबसे सस्ती और सबसे अच्छी किताब के बारे में चर्चा किया है। तो ये सब हमारा था बीपीटी के लिए, मेनली जो ये हमारे किस चीज के लिए थे, तो बीपीटी में आपको क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या चीजें हैं उसके सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। सिलेबस को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप वहां से सिलेबस देख लीजिएगा। और फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये सभी किताब या तो आप लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए, कहीं से प्रीफर करवाइए, और अन्यथा खरीद लीजिए। खरीदेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके पास रहेगा तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब आप कहीं से इशू करते हैं, किसी से लेके पढ़ के, तो फिर दे देना होता है, देन आगे चल करके कभी जरूरत हो गई तो फिर दिक्कतें हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा था बीपीटी के सिलेबस के बुक के बारे में। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर में आपको पहले भी बताए हैं बीपीटी फर्स्ट ईयर 1.5 साल का है, 1.5 ईयर, यानी कि आपका 1 साल 6 महीना 18 महीना का बीपीटी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो 18 महीना में इतने सभी किताब एक एक लाइन टू द पॉइंट आप लोग को याद कर लेनी है और समझ लेनी है। जितना अच्छा समझेंगे, बाकी एग्जाम के लिए आप पढ़ाई करना शुरू करिए। बाकी कोई भी दिक्कतें होंगी तो आप लिंक पे आप लोग कमेंट में जाकर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, और हम लोग इस पर वीडियो ही बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो सिर्फ हम लोग इसके सेकेंड ईयर में कौन कौन सी बुक पढ़नी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।